Now we are doing our next topic, which is rounding the numbers. राउंडिंग द नंबर्स का क्या मतलब है कि हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है. जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 88 ड्रेसेस हैं, तो मैं राउंड ऑफ करके क्या कहूँगी कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 90 ड्रेसेस हैं. ठीक है, तो राउंड ऑफ का मतलब क्लोज टू ज़ीरो. अब इसमें 2-3 टाइप ऑफ सम्स आते हैं, जैसे राउंड ऑफ टू 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000. तो मैं आपको एक फंडा बताऊँगी, उससे सारे सम्स हो जाएंगे. ध्यान से सुनो. राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, जो भी प्लेस को आपको राउंड ऑफ करने को बोला गया है उस प्लेस को कर लो ब्लॉक. जैसे मेरे पास यहाँ पे कर रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट. दिस इज़ 24666. तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करना है, तो मैं क्या करूँगी, 1, 10, 100, 1000. 10,000 लिख लिया मैंने. टेंस प्लेस को करना है ना राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, तो मेरी प्लेस कौन सी है, टेंस. मैं कर लूँगी टेंस को ब्लॉक. अभी ये समझने के लिए बता रही हूँ, लिखना कैसे है वो भी बताऊँगी. तो मैं करूँगी टेंस को ब्लॉक. अब मैं देखूँगी कि इस प्लेस के, ये हमने पहले भी करा हुआ है वैसे लास्ट क्लास में, फिर 4th में. इससे मैं राइट हैंड साइड वाला नंबर देखूँगी. अगर ये नंबर 1 से लेके 4 तक है तो मैं कुछ नहीं करूँगी, कोई एक्शन नहीं लूँगी. बट अगर ये नंबर 5 से लेके 9 तक है, मतलब ये नंबर 5, 6, 7, 8, 9 है, तो मुझे क्या एक्शन लेना है पहले मैं वो बता रही हूँ. अब मैं क्या करूँगी, इस नंबर को मैं बना दूँगी 0, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का मतलब कि पीछे ज़ीरोज़ आने चाहिए. बट क्योंकि ये इस रेंज में आ रहा है, इसमें मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना. इसमें मुझे क्या करना है, +1. और +1 किस में करना है, जिस नंबर को ब्लॉक करा है, तो इसमें मैं +1 कर दूँगी. तो मीन्स मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये 6 की जगह आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6, 4, 2. सो माई राउंडेड ऑफ नंबर टू नियरेस्ट 10 इज़ 24670. अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कि 24666 लाइज क्लोज़र टू, या फिर आप पहले लिखोगे 24666 लाइज बिटवीन. अब हम क्या देखेंगे, पीछे वाले टेंस प्लेस है ना, तो पीछे वाले 2 डिजिट्स को देखो. इट लाइज बिटवीन 24660, मतलब 60 से लेके 70 के बीच में है. 24670. सो दिस नंबर लाइज बिटवीन दिस. नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, इट इज़ क्लोज़र टू 24670, क्योंकि अगर हम इसके बीच में देखें तो ये नंबर 66 है, तो ये किसके पास है, 70 के ज़्यादा पास है ना, 60 से दूर है, मतलब 61, 62, 63, 64, 65, 66, 6 नंबर दूर है. बट अगर इसने 70 तक पहुंचना है तो 67, 68, 69, 74 नंबर्स में यहाँ पहुंच जाएगा. तो क्लोज़र नंबर कौन सा हुआ, ये वाला, इसलिए इट इज़ क्लोज़र टू 24670. सो 24666 rounded to nearest tens is equal to 24670, and this is the answer. करेक्ट. अब मैं एक पार्ट और करके दिखाती हूँ, पहले हम राउंड ऑफ टू 10 ही करते हैं. तो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट, जिसमें राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस करनी है. तो मेरा नंबर क्या है, देखो ये 83,550. अब पहले मैंने देखा राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस करनी है, पहले तो आप रफ वर्क में करोगे ऐसे 83,550, आपको अपने समझने के लिए. ये टेंस है, इसको ब्लॉक कर लिया. इसके यहाँ देखा तो हमने क्या देखा कि नंबर क्या है, 0 से लेके 4 तक है. तो आप उसको, जो मैंने पहले 1 से 4 तक बताया था, 0 से 4 समझो. तो इसका मतलब मुझे कुछ भी एक्शन नहीं लेना. ठीक है, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट दिस इज ऑलरेडी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, या राउंडेड टू नियरेस्ट 10. मैं और कोई और पार्ट लेती हूँ, डी पार्ट. 12,007. अब मैं रफ में क्या लिखूँगी, 12007 में टेंस तक राउंड ऑफ करना है. तो ये मेरी टेंस प्लेस है, इसको ब्लॉक किया. यहाँ देखा ये नंबर मेरा 5 से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, 5 या 5 से ज़्यादा 9 तक हो तो क्या एक्शन लेना है, इसको बना देना है 0 और इसमें कर देना है +1. तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 12010. बट लिखने का तरीका क्या, मेरे को आंसर पता चल गया. अब मुझे पता लग गया कि ये रेंज क्या है, ये किस रेंज में है. अगर मैं लास्ट 2 डिजिट्स को देखूँ तो मैं लिखूँगी दैट 12007 लाइज बिटवीन, पिछले 2 डिजिट से क्या काउंटिंग बनेगी, इट लाइज बिटवीन 12,000 टू 12010. 12,000 से 12,010 के बीच में है. नाउ 12,007 इज क्लोजर टू, किसके पास है, 12,000 के पास है या 12,010 के पास है, 12,010 के पास है. तो 12010. देयरफॉर 12007 राउंडेड टू नियरेस्ट 10
इज इक्वल टू 12010 एंड दिस इज़ द आंसर। करेक्ट। अब मैं एक और कर देती हूँ, सारे पार्ट्स ही कर दिए मैंने, बट आपने इंडिपेंडेंटली खुद करने हैं। 263 मेरे पास नंबर है, तो मैं क्या करूँगी, टेंस को ब्लॉक किया मैंने रफ वर्क में। अब लास्ट 2 नंबर्स को देखो तो ये काउंटिंग क्या चल रही होगी, 60 से लेके 70 तक, है ना। तो 263 जो मेरे पास नंबर है, मैं क्या करूँगी, मैंने देखा 6 के इधर वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा, तो मैं इसको 0 बना दूंगी और ये 26 ही रहेगा। तो मेरा नंबर आंसर क्या आना चाहिए, 260। सो व्हाट आई विल राइट इज दैट 263 लाइज बिटवीन 260 to 270। इट इज़ क्लोज़र। अब किसके क्लोज़र है भैया, 260 के पास है या 270 के पास है। देखो 60 से 63 तक जाना होगा तो 61, 62, 63 तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बट अगर इससे 70 तक जाना हो तो 7 नंबर्स लगेंगे। तो ये किसके क्लोज है, 260 के। इट इज़ क्लोजर टू 260, देयरफॉर 263 राउंडेड टू नियरेस्ट 10 इज़ 260 आंसर। नाउ अगर मैं बी पार्ट देखूँ, मैंने सारे पार्ट्स ही कर दिए बेटा, अब खुद आपने इंडिपेंडेंटली भी करना है। तो 8745 था, पहले तो रफ में करा मैंने 8745, मुझे नियरेस्ट टेंस तक करना है तो मैं टेंस प्लेस को ब्लॉक करूँगी। ठीक है। अब मैंने इस प्लेस को देखा, ये 5 है या 5 से ऊपर है, तो मुझे एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है, इसको 0 बनाना है और इसमें +1 करना है, तो 5 बन जाएगा ये 87। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 8750। अब मैं पिछले 2 नंबर देखूंगी क्योंकि मुझे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 करना है। ये किस रेंज में है, 40 से लेकर 50 तक की रेंज में। तो मैं लिखूंगी 8745 लाइज बिटवीन 8740 एंड 8750। देयरफॉर नहीं ना, सेकेंड लाइन क्या आएगी, 8745 इज़ क्लोज टू, क्या लिखूंगी, है तो मिडल में, बट हम इसको जब यहाँ पे 5 आ जाता है तो हम इसको हमेशा आगे लेके जाते हैं। इट इज़ क्लोज टू 8750, सॉरी 8 लिखा था, 8750। देयरफॉर 8745 राउंडेड टू नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 8750 आंसर। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो वही लॉजिक रहेगा। अगर मैं ए पार्ट करूँ, 687 है, तो अब मैंने जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है वहीं पे ब्लॉक करना है। तो 1s, 10s, 100s, मैंने राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 करनी है यहाँ पे, तो मैं 100 प्लेस को ब्लॉक कर दूंगी। अब मैं 100 की नेक्स्ट वाली प्लेस देखूंगी, यहाँ पे 5 से ज़्यादा नंबर है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को 0 बनाऊंगी, बट मुझे एक्शन लेना है, मैं इसमें प्लस कर दूंगी। तो 700 शुड बी द आंसर। बट मैं लिखूंगी कैसे, 687 लाइज बिटवीन, अब तीनों डिजिट्स को देखूंगी तो ये तीनों हंड्रेड्स में कहाँ काउंटिंग चल रही होगी, 600 to 700। इट इज़ क्लोज टू 700 क्योंकि अब ये 687 700 के पास है। देयरफॉर 687 राउंडेड टू नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू 700 इज द आंसर। राइट। ऐसे ही बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कहता है, 3863। राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स करनी है तो पहले रफ वर्क में 3863 लिखा, ये राउंड ऑफ करना है, नेक्स्ट डिजिट देखा 5 से ज़्यादा है तो एक्शन लेना है, यहाँ +1, इन दोनों को 0, तो आंसर क्या आना चाहिए, 3900। काउंटिंग चलाओ। अब ये कहाँ से काउंटिंग चल रही है, क्योंकि हंड्रेड्स तक करना है तो 3 प्लेसेस की काउंटिंग चलाऊंगी मैं, तो मैं लिखूंगी इट लाइज बिटवीन, अब मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, 3800 to 3900। इट इज़ क्लोज टू 3900। देयरफॉर क्योंकि 863 से आप 800 पे जाओगे तो 63 नंबर कम करने पड़ेंगे, बट 3900 पे कम नंबर्स आएंगे और आप 3900 पे पहले पहुंच जाओगे जल्दी। सो 3863 यही वाली लाइन, राउंडेड टू नियरेस्ट 100 इज़ 3900 आंसर। ठीक है। देन सी पार्ट, सी पार्ट क्या बोल रहा है, 24550। अब मुझे क्या करना है, 24550, मैंने 100 प्लेस ब्लॉक करी, नेक्स्ट डिजिट देखा 5 है, तो मुझे क्या करना है, एक्शन लेना है, 00 इसमें +1 तो ये 6, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 24600। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 24600। अब हम लिखेंगे कैसे, मैं लिखूँगी 24550। अब 100 तक करना है ना, इनकी काउंटिंग देखो ये किस रेंज में आएगा, तो ये आएगा इट लाइज बिटवीन 24500 to 24600, फिर इट इज़ क्लोज टू 24600। देयरफॉर 24550, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए इंडियन के हिसाब से, राउंडेड टू नियरेस्ट 100
इज इक्वल टू 24600 आंसर. नाउ व्हाट इज़ द डी पार्ट? 49,005. तो मैं पहले रफ में देख लूँगी मेरा आंसर क्या आना चाहिए. 49005, 100 को किया लॉक, यहाँ पे देखा है तो ज़ीरो ही है तो कुछ एक्शन नहीं लेना, सबको ज़ीरो पीछे वालों को बना दो. 49000. अब मेरा आंसर ही आना चाहिए तो मैं क्या लिखूँगी? 49005 लाइज बिटवीन. काउंटिंग क्या चलेगी? इन दोनों को देखेंगे तो 49,000 to 49,100. नाउ 49005 इज़ क्लोजर टू 49,000. देयरफॉर 49005, यहाँ पे कॉमा डालना नहीं भूलना बच्चे आपने, 05 राउंडेड टू नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू 49,000 आंसर. नाउ ई पार्ट इज 99. अब हम इसमें राउंडिंग ऑफ टू 100 कैसे करेंगे? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ पे इसका मतलब ज़ीरो है. तो मैं क्या करूँगी? अभी इसमें नहीं लिखूँगी, मैं रफ वर्क में करूँगी कि इसका मतलब यहाँ ज़ीरो है. ज़ीरो से ये देखा तो ये क्या है? बड़ा, इसको ब्लॉक करा 100 प्लेस को. और 9 क्या है? 5 से बड़ा है, तो मुझे एक्शन लेना है, मुझे इसमें +1 कर देना है, इनको ज़ीरो बना देना है. तो मेरा आंसर आना चाहिए 100. नाउ आई विल राइट दैट 99 लाइज बिटवीन 0 and 100. इट इज़ क्लोज टू 100. देयरफॉर 99 राउंडेड टू नियरेस्ट 100 is equal to 100 is the answer. Now next is question number 3. क्या कहता है? राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स. तो अब हमने थाउजेंड्स प्लेस को ब्लॉक करना है. तो फर्स्ट पार्ट है 6592. पहले रफ में 6592 1000 प्लेस को ब्लॉक करेंगे. 1 10 100 1000, ये मेरी थाउजेंड्स प्लेस है. इसके इधर वाला नंबर देखा 5 है, तो इसका मतलब एक्शन लेना है. क्या एक्शन लेना है? +1, बाकियों को 0 0 0 0 7000. माई आंसर शुड बी 7000. Now how will I write that 6592 lies between. अब थाउजेंड्स प्लेस करनी है ना, तो ये क्या काउंटिंग चलेगी? इससे 6000 से 7000 के बीच में. इट लाइज बिटवीन 6000 to 7000. इट इज़, अब ये नंबर किसके ज़्यादा क्लोज है? 7000 के. इट इज़ क्लोज टू 7000, क्योंकि हाफ वे क्या होता है? 6000 और 7000 का हाफ वे क्या होगा? 6500. बट ये नंबर 6500 से ऊपर जा चुका है, तो ये लास्ट वाले के क्लोज है. सो इट इज़ क्लोज टू 7000. देयरफॉर 6592 राउंडेड टू नियरेस्ट 1000 इज इक्वल टू 7000 आंसर. नाउ बी पार्ट क्या कहता है? 999. एंड मुझे राउंड ऑफ करना है टू 1000. 999 ये रफ वर्क है. 1 10 100, 1000 पे कुछ नहीं है तो ये ज़ीरो है. अब ज़ीरो को ब्लॉक करना है क्योंकि थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है. बट यहाँ पे क्या है? 9 जो 5 से बड़ा है, तो मुझे एक्शन लेना है. तो यहाँ +1, बाकी सारी प्लेसेस ज़ीरो. तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0 + 1 इज़ 1 एंड बाकी सब ज़ीरो. तो मेरा आंसर शुड बी 1000. अब हमें इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? तो 999 लाइज बिटवीन. अब इसकी काउंटिंग क्या होगी? 1 से लेके 1000 के बीच में. फिर इट इज़ क्लोज टू 1000. देयरफॉर 999 राउंडेड टू, पूरी लाइन लिखोगे 1000 इज इक्वल टू, राउंडेड टू थाउजेंड्स इज इक्वल टू 1000 आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26438. तो रफ में लिखा. अब मुझे राउंड ऑफ कहाँ करना है? थाउजेंड्स तक. तो थाउजेंड्स प्लेस ढूंढो पहले. 1 10 100 1000. तो थाउजेंड्स को कर दो ब्लॉक. नेक्स्ट देखा ये 4 है, तो कोई एक्शन नहीं लेना. 0 0 0 और ये आ जाएगा 26. तो मतलब अब हम क्या लिखेंगे? 26438. अब ये काउंटिंग कहाँ से चल रही होगी? लाइज बिटवीन थाउजेंड्स के हिसाब से 26,000 to 27,000. अब आप लिखोगे इट इज़ क्लोज टू 26,000. देयरफॉर 26438 राउंडेड टू थाउजेंड्स इज इक्वल टू 26,000 आंसर. ठीक है. अब हम करेंगे डी पार्ट. नाउ द डी पार्ट इज़ 9999 और इसको राउंड ऑफ करना है टू 1000. ये रहा मेरा डी पार्ट. अब मैं कैसे करूँगी? 1000 प्लेस को ब्लॉक. 1 10 100 1000. इसके नेक्स्ट वाली प्लेस क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो एक्शन लेना है, +1 कर देना है और बाकी को 0 बना देना है. तो 9 + 1 इज़ 10. तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10,000. मैं लिखूँगी कैसे? दैट 9999 लाइज बिटवीन 1 and 10,000. क्योंकि 1 से काउंटिंग शुरू हो गई. अब हमने 10,000 के हिसाब से, मतलब 1000 के हिसाब से सोचना है ना. तो 9,000 to 10,000 कि 9,000 से 10,000 के बीच में, क्योंकि हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं ना.
तो देखो कैसे सोचते हैं हम, तीन ज़ीरोज़ है ना, तो ये वाली 3 प्लेसेस को अगर ज़ीरो बना दिया जाए तो 9000 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 10000। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूँ 100 तो 2 पिछली छुपा दूँ तो क्या आंसर आएगा 3800 से 3900। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक को छुपा दो तो 8740 से 8750 तक। ऐसे आप काउंटिंग की रेंज बनाओगे, समझ आया ना। तो पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं, 100 है ना, तो 2 ज़ीरोज़, तो इसका मतलब ये किस में लाया करता है 600 से 700 तक, 600 से 700। अब यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये 3 प्लेसेस छुपा दो तो 6000 से 7000 के बीच में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 999 है, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 प्लेसेस, तो मतलब 9000 से 10000 के बीच में लाया करता है। बट क्लोज किसके है, इट इज़ क्लोज टू, अब ये पूरा पूरा आप लिखोगे, इट इज़ क्लोज टू 10000, देयरफॉर 9999 राउंडेड टू 1000 is equal to 10,000 is the answer. Now E part क्या है लास्ट 88645, 88645। अब इसको करना है तो मेरा आंसर पहले देख लो क्या क्या आना चाहिए जो, ताकि आप कंफर्म्ड हो। तो 1s 10s 100,000 को करना है, ये 5 से ज़्यादा है तो 1 2 3 और एक्शन लेना है तो +1 89,000 आंसर आना चाहिए। अब 3 प्लेसेस को, क्योंकि राउंड ऑफ टू 1000 करना है तो 3 प्लेसेस को छुपा लो, तो मेरी काउंटिंग की रेंज क्या बनेगी 88,000 से 89,000 तक। तो मैं क्या लिखूँगी, दैट 88645 लाइज बिटवीन 88,000 टू 89,000। नाउ इट इज़ क्लोज टू, अब हमें पता है कि हमने आंसर 89,000 निकालना है तो उसकी क्लोज लिख दो, इट इज़ क्लोज टू। बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये 3 ज़ीरोज़, अगर मैं 88,000 से काउंटिंग शुरू करूँगी तो ये 645, 88,645 89,000 के पास है, इससे दूर है। यहाँ से 645 नंबर दूर है यहाँ से, और यहाँ पे पास पहुँचने लग जाता है। सो इट इज़ क्लोज टू 89,000, देयरफॉर 88645 राउंडेड टू 1000 इज़ 89,000। पूरी लाइन आप लिखोगे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है 48563, लिख लेते हैं 48,563। 48563 पीपल सॉ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 मतलब पीछे की 2 डिजिट छुपाओ, तो 48,500 से लेके 48,600 तक की काउंटिंग की रेंज आई है। और हम अपने हिसाब से करें तो 48563 पहले रफ में 100 तक करना है आपने, तो 100 मतलब इसको 1s 10s 100, तो 5 को ब्लॉक करोगे आप। अब 5 से देखा ये 6 है तो एक्शन लेना है, इसमें +1 बाकी 0 0 0 6 4 8। तो हम क्या लिखेंगे, दैट 48563 लाइज बिटवीन 48,500 टू 48,600। इट इज़ किसके ज़्यादा क्लोज है, इट इज़ क्लोज टू, किसके क्लोज है, इसके, क्योंकि आंसर में वही निकालना है हमने 48600, देयरफॉर 48563 राउंडेड टू 100 is equal to 48600 आंसर। नाउ द हेड ऑफ द बैंक गेट्स अ सैलरी ऑफ 234,740 पर मंथ। तो जी सैलरी क्या है 234,741, ये सैलरी है। अब हमने क्या करना है, राउंड ऑफ द सैलरी टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो नियरेस्ट थाउजेंड्स का मतलब पहले तो आप 3 डिजिट छुपा लो, तो रेंज क्या बनेगी 234,000 टू 235,000, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, हम पहले रफ में लिखेंगे 234,741, थाउजेंड्स प्लेस कौन सी है 1s 10s 100,000, इसको ब्लॉक करो। नेक्स्ट डिजिट देखा 5 से ज़्यादा है, एक्शन लो, तो 235,000, ये आंसर आना चाहिए। तो मैं लिखूँगी 234,741 लाइज बिटवीन 234,000 टू 235,000। नाउ इट इज़ क्लोज टू, किसके ज़्यादा क्लोज है, इसके, तो 235,000, देयरफॉर 23, ये कॉमास बेटा साथ साथ आपको लगाने हैं इंडियन के हिसाब से, जहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब इंडियन के हिसाब से ही कॉमा लगाने हैं हमेशा। तो 234,741, ओहो यहाँ 234,741, ये कॉमास ना मैं तो एंड में लगाती हूँ, नहीं तो मेरे से कॉमास की गलती हो जाती है, नंबर लिख के फिर लगाती हूँ मैं हमेशा। 234,741 राउंडेड टू नियरेस्ट 1000 इज़ इक्वल टू, ये आंसर आना चाहिए 235,000 और यहाँ पे कॉमर्स 3 2 2 का सेट एज पर इंडियन, दिस इज द आंसर। सो वी हेयर वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। हमने राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10s 100s एंड 1000s, चाहे अब आपको 10,000 आए, चाहे आपको 100,000 आए, लैक्स आए, आप किसी में भी राउंडिंग कर सकते हो यही वाला कंसेप्ट लगा के, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम सेपरेट वीडियो में करेंगे विच इज़ रोमन नंबर्स।
तो प्लीज़ डू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकती हूँ या नहीं. All right guys, all the best and please do share it ahead to help your friends, classmates. Good luck.